Hello friends, welcome to Mission IS. So in this video you will get the environment UPSC prelim 2019 क्वेश्चंस। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा कि आने वाले समय में 2022 या 23 में यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस करेगा, क्योंकि पिछले साल का पेपर रख के ही यूपीएससी नेक्स्ट ईयर यानी इस साल या आने वाले साल के क्वेश्चंस पेपर तैयार करता है। So in India, the extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है, देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आया है। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, हालांकि 2011 में ये रूल्स बना था और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द लॉ कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट planning authority exists at both the national and state level and people participation is mandatory। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। देखिए मेन कीवर्ड्स आपको मैं बता रहा हूँ जिसके जरिए आप राइट आंसर को और रॉन्ग आंसर को इनकरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंडेटरी मतलब लाजमी कर दिया है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओनली फर्स्ट वन इज राइट। सो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो और विन अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर सब्सक्रिप्शन। अगर आप टॉप पोजीशन पाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड का भी यूज़ कर सकते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, और जिसमें आपका डिटेल एनालिसिस होता है हर टेस्ट के बाद, और क्वेश्चन का आंसर वीडियो फॉर्मेट में मिलता है। एक ज़बरदस्त चीज़ है। और अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट आने वाले 24 अप्रैल को ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में होने वाला है। ओके, जिसमें आपको ऑफलाइन टेस्ट होगा ये सुबह 9:30 से 11:30, जो कि यूपीएससी का टाइम होता है प्रीलिम का। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूपीएससी के लेवल का पेपर तैयार किया जाएगा, तो आप फ्रीली इनरोलमेंट कर सकते हो। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और इस कोड का अगर आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये टेस्ट ऑनलाइन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी होगा। इसके अलावा डेली T20 करंट अफेयर्स टेस्ट होता है बर प्रशांत धवन सर, शाम में 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, जो कि बोथ हिंदी और इंग्लिश में होता है। 20 क्वेश्चन 30 मिनट में आपको सॉल्व करने रहते हैं। अगर आप फर्स्ट रैंक पाते हो तो आपको 1000 रुपये का प्राइज़ मिलेगा, सेकेंड रैंक पे 500 रुपये, और थर्ड से 10 आते हो तो आपको ऑलमोस्ट 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसमें इनरोलमेंट करने के लिए आपको ये कोड अप्लाई करना है, नोट डाउन MIYT10। पाथ फाइंडर नामी टेस्ट महिपाल सिंह राठौर सर के ज़रिए लाया जाता है हर सैटरडे को शाम में 5 बजे। ठीक है, महिपाल सिंह जाने जाते हैं मॉडर्न और एंशियंट हिस्ट्री के ज़बरदस्त ऑसम टीचर है, जो कि आपके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को आसान करते हैं। 25 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व करना रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। इसके अलावा ड्रीम IAS वर्कशॉप ऑन स्ट्रैटेजी फॉर 19 अप्रैल को शाम में 5 बजे ये वर्कशॉप होने वाला है, तो इस कोड का यूज़ करके आप इनरोलमेंट कर सकते हो। तो देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स को क्रैक करना है ना, तो आपको नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है। नॉलेज रहना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप देखिए एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा कौन बता सकता है। ये आपको PYQ बता सकता है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका कमांड होगा उसके ज़रिए आप प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन को जानोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अभी हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि अंग्रेज़ों के ज़रिए में दौर में बनाया गया था, उसमें अमेंडमेंट हुआ, तो उसके तहत ये था। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ के आप वीडियो का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो देखिए इस रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट के तहत ना कि बॉम्बू इज़ अ नो लॉन्गर अ ट्री, बॉम्बू को अब पेड़ों को काटना कानूनन जुर्म है, लेकिन बाम्बू के ट्री को काटना कानूनन जुर्म नहीं है। लेकिन वही बाम्बू ट्री जो कि नॉन फॉरेस्ट लैंड पे हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैव द राइट टू फेल द बाम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फॉरेस्ट एरियाज पे अगर बाम्बू है तो वो ट्री में ही शुमार होगा, ट्री में ही काउंट होगा। सिर्फ आपके प्राइवेट लैंड पे अगर बाम्बू ट्री है तो वो उसे आप काट सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आपने रॉन्ग किया तो आप देखिए ऑप्शन बी राइट रहेगा या सी राइट रहेगा। तो इसका ऑप्शन है बी राइट। दोनों ही स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज राइट, बिकॉज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट के तहत
ये अलाउ करता है ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर टू द फॉरेस्ट डेवलपर्स. ओके, सो स्टेटमेंट 2 and 3 will be right one. Next, Environment Protection Act 1986 empower the government of India. ओके, ये थोड़ा स्क्रिप्ट करना पड़ेगा. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते हो. वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो. इसका राइट आंसर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है. तो अब हर एक ऑप्शन पे जाते हैं कि वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज. देखिए, आप हर किसी के घर में कचरे जमा होते हैं, वो आप 5 कैटेगरी में करता है क्या अलग अलग, हम लेके डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देते हैं. ठीक है, तो इसके कितना किसी के पास इतना टाइम नहीं है. ऑप्शन ए तो नहीं आने वाला. ऑप्शन डी देखिए, इट इज़ मैंडेटरी द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन द वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट. आपने लैंडफिल सुना है जहाँ पे, या डेपो सुना है जहाँ पे कचरे जमा होते हैं. बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई में, पुणे में, उनके कचरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं. तो ये भी यहाँ पे डी भी निकल गया. बट द ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. द रूल्स प्रोवाइड फॉर द एग्जैक्ट इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़. वेस्ट प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, उसके ज़रिए जो इस्तेमाल वाली चीज़ है उसे रिसाइकल किया जाए और जो अननेसेसरी चीज़ है उसको डिपॉज किया जाए. ठीक है, तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत आता है. तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के हॉट टॉपिक है. इसके अलावा नेशनल पार्क, रिवर्स और इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़, वल्नरेबल स्पीसीज़. अब एनिमल्स देखिए, एनिमल्स में लायन, टाइगर, एलिफेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स फॉर द यूपीएससी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू. तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हो. इसका आंसर देखिए, एशियाटिक लायंस तीनों ही स्टेटमेंट में ओनली लगा है. ओनली मतलब तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग रहेंगे ऐसा नहीं है. एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया, दूसरे देशों में मिलता है, लेकिन नेचुरली फाउंड कुदरती तौर से हमारे देश में ही मिलता है. ओके, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट. जबकि डबल हम कैमल इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका में और अफ्रीकन देशों में भी मिलता है. एंड वन हॉर्न रिनोसरस इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया नहीं. वन हॉर्न रिनोसरस यानी एक सिंग का गेंडा जो है भूटान में, नेपाल में भी मिलता है. तो थर्ड स्टेटमेंट भी निकल गया. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ओनली. सो आई होप इसका ये पार्ट 1 था. इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपको कल या शाम तक मिल जाएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.